क्या आप लोग ट्रेडिशनल टाइम फ्रेम यूज करते हो ट्रेडिंग करने के लिए? तो अगर करते हो तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आप लोग जो जो टाइम फ्रेम यूज करते हो, यहाँ पर आप लोग क्या गलती कर रहे हो और इस गलती से बचने के लिए कौन सा सही टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए सही साबित हो सकता है, और टेक्निकल एनालिसिस जो करते हो इसमें प्राइस एक्शन को समझने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ये मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि एक दिन की जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें टोटल मिनट्स कितने का होता है? 375 मिनट्स होता है। ठीक है, अब दिक्कत क्या होता है, आप में से जो भी 30 मिनट्स, 1 आवर और 2 आवर का जो ट्रेडिशनल टाइम फ्रेम यूज करते हो वो यूज ना करके अगर आप लोग 25 मिनट्स, 75 मिनट्स और 125 मिनट्स को अगर यूज करो तो फिर आप लोगों का जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। क्यों, मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनो। मान लो आप लोग 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो, तो यहां पर क्या होता है, टोटल 375 मिनट्स का हमारा ट्रेडिंग डे होता है। ठीक है, यहां पर 30 से अगर इसको डिवाइड करता हूं तो क्या निकल के आता है, टोटल कैंडल कितना फॉर्म होता है, टोटल कैंडल फॉर्म होता है 13, यानी कि 12 कैंडल होता है 30 मिनट्स का कैंडल, और लास्ट में जो कैंडल है वो होता है 15 मिनट्स का कैंडल, जो कि आप लोगों का जो ट्रेडिंग का जो एनालिसिस होता है, यानी कि चार्ट का जो प्राइस एक्शन का जो एनालिसिस होता है आप लोग करते हो, यहाँ पर गलती हो जाता है, आप लोगों को सही तरीके से समझ में नहीं आता है। लास्ट का जो कैंडल होता है वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीच हो जाता है प्राइस एक्शन को समझने के लिए। पॉइंट नंबर 2, आप लोग अगर 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करते हो तो फिर दिक्कत क्या होता है, यहां पर फुल ट्रेडिंग डे में आप लोगों के लिए 6 कैंडल फॉर्म होता है, 1 आवर का कैंडल, और लास्ट में जो कैंडल होता है वो होता है 15 मिनट्स का कैंडल। ठीक है, अगर ये 15 मिनट्स का कैंडल आप लोग प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए यूज करते हो तो फिर यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों का डिसीजन वो गलत होता है और ट्रेड भी गलत हो सकता है, यानी कि आप लोगों का ये टाइम फ्रेम गलत हो सकता है अगर आप सही तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो। तो आप अगर 2 आवर का टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, यहां पर भी आप लोग देखोगे कि एक इनडिसीजन कैंडल लास्ट में होता है और इनकम्प्लीट प्राइस एक्शन अगर आपके सामने आता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखना, अगर अच्छा लगे जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को प्रेस कर रखना, यानी कि अगर अगली बार अगर कोई मैं वीडियो डालता हूं तुरंत आपके फोन में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अभी मैं आता हूं कौन सा टाइम फ्रेम आप लोग यूज करोगे पूरा का पूरा प्राइस एक्शन को प्रॉपर तरीके से रीड करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, आप लोग अगर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करते हो वो यूज ना करके आप लोग 25 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करो। अगर आप 25 मिनट्स में स्विच होते हो तो क्या होता है, यहां पर आप लोगों के लिए पूरा दिन में, यानी कि एक ट्रेडिंग डे में 375 मिनट्स होता है, यहाँ पर आप 25 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये होल ट्रेडिंग डे में 15 कैंडल्स, यानी कि 15 कंप्लीट कैंडल्स फॉर्म करता है। तो फिर आप लोगों के लिए 15 कैंडल्स बनता है एक ट्रेडिंग डे में 25 मिनट्स का, यानी कि वो जो लास्ट वाला एरर आता है, एरर कैंडल्स, वो नहीं आता है इसमें अगर आप 25 मिनट्स का चार्ट फॉलो करते हो या फिर टाइम फ्रेम फॉलो करते हो कोई भी चार्ट पैटर्न में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो यूज ना करके आप 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करो। तो फिर क्या होगा, देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम में जो एरर आता है वो 75 मिनट्स में नहीं आएगा, क्योंकि 75 मिनट्स में क्या होता है, प्रॉपर 5 कैंडल्स बनता है एक ट्रेडिंग डे में। ठीक है, आपका जो ट्रेडिंग एनालिसिस है उसको परफेक्शन की तरफ ले जाते हैं। अभी आता हूं पॉइंट नंबर 3, आप अगर 2 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज ना करके 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करो तो फिर क्या होगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क कर सकते हो 125 कैंडल को यूज करके, 125 मिनट्स का कैंडल को यूज करके। कैसे, ये जो 125 मिनट्स का कैंडल होता है होल ट्रेडिंग डे में ये 3 कैंडल फॉर्म करता है। ठीक है, जो कि आप लोगों को एनालिसिस करने के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। चलो देखते हैं ये कैंडल्स का बेनिफिट्स क्या क्या है। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका ट्रेडिंग सेशन कैसे तरीके से इंप्रूव होता है और आपका चार्ट एनालिसिस कैसे इंप्रूव होता है, यही देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। देखो
ये जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हो तो फिर आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, प्राइस एक्शन आप लोग सही तरीके से रीड कर पाओगे, लास्ट में जो इंडिसिशन कैंडल होता है वो आपका ट्रेडिंग को खराब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर ये होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये टाइम फ्रेम आपके लिए सही माना जाता है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ये टाइम फ्रेम यूज करते हो तो फिर आप लोग डिमांड जोन, सप्लाई जोन को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, कहां पर डिमांड है, कहां पर सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है बायर्स और सेलर्स का। ठीक है, जहां पर डिमांड जोन होगा वहां पर बायर्स एक्टिव होगा, जहां पर सप्लाई जोन होगा वहां पर सेलर्स एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट एनालिसिस आप कर सकते हो, यानी कि आप लोग सही तरीके से ये जो डिमांड जोन है और सप्लाई जोन है इसको फाइंड आउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, ये क्या करता है, आप लोगों का एक्यूरेसी को एनहेंस करता है, यानी कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले जो ये ट्रेड सही होगा कि नहीं आप लोग सही तरीके से मालूम कर सकते हो इस कैंडल को रीड करके। नंबर 4, ये टाइम फ्रेम क्या करता है, ये प्राइस एक्शन एनालिसिस के टाइम में जो गैप यानी कि डिफरेंस होता है ना टाइम फ्रेम में, जो प्राइस एक्शन का जो गैप है इसको घटाने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये टाइम फ्रेम कितने का, 25 मिनट्स, 75 मिनट्स एंड 125 मिनट्स। पॉइंट नंबर 5, ये होता है प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। प्रॉपर ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। ठीक है, आप लोग सही तरीके से ये मालूम कर सकते हो इस टाइम फ्रेम को यूज करके। पॉइंट नंबर 6, लेस डिस्ट्रैक्शंस ड्यू टू इनकम्प्लीट कैंडल्स। ये क्या होता है, ट्रेडिशनल टाइम फ्रेम अगर आप यूज करते हो, ये जो लास्ट में जो कैंडल होता है इनडिसिशन कैंडल होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कैंडल होता है, यानी कि पूरा का पूरा टाइम फ्रेम में वो नहीं बनता, तो फिर ये क्या होता है, ये डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है इस डिस्ट्रैक्शन को पूरा का पूरा दूर करने के लिए आप लोगों का ये जो 25 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है ये सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर समझ में आया कि ट्रेडिशनल टाइम फ्रेम और ये जो 3 टाइम फ्रेम मैं बताया इस दोनों में कौन सा डिफरेंस कैसा होता है, आप लोगों के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर होगा, सही तरीके से चार्ट में डाल के देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और हमें कमेंट में भी बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, सही रहे, सेफ ट्रेड करते रहे।